एक बार अकबर ने भरे दरबार में अपने दरबारियों से पूछा, बताओ किस नदी का पानी सबसे अच्छा है। सभी दरबारियों ने एकमत से उत्तर दिया, गंगा का पानी सबसे अच्छा होता है। लेकिन बादशाह के प्रश्न का उत्तर बीरबल ने नहीं दिया। उसे मौन देखकर बादशाह बोले, बीरबल तुम चुप क्यों हो। बीरबल बोले, बादशाह हुजूर पानी सबसे अच्छा यमुना नदी का होता है। बीरबल का यह उत्तर सुनकर बादशाह को बड़ी हैरानी हुई और बोले, तुमने ऐसा किस आधार पर कहा है जबकि तुम्हारे धर्मग्रंथों में गंगा नदी के पानी को सबसे शुद्ध व पवित्र बताया गया है और तुम कह रहे हो कि यमुना नदी का पानी सबसे अच्छा होता है। बीरबल ने कहा, हुजूर मैं भला पानी की तुलना अमृत के साथ कैसे कर सकता हूँ। गंगा में बहने वाला पानी केवल पानी नहीं बल्कि अमृत है, इसीलिए मैंने कहा था कि पानी यमुना का सबसे अच्छा है। बादशाह और सभी दरबारी निरुत्तर हो गए और उन्हें मानना पड़ा कि बीरबल सही कह रहे। बादशाह अकबर प्रायः भेष बदलकर सैर के लिए निकला करते थे। एक दिन वह बीरबल के साथ भेष बदलकर शहर से बाहर एक गांव में पहुंचे। वहां बादशाह ने देखा कि एक कुत्ता रोटी के टुकड़े को, जो कई दिनों की हो जाने की वजह से सूखकर काली पड़ गई थी, चबा चबा कर खा रहा था। अचानक बादशाह को दिल लगी करने की सूझी। वह बोले, बीरबल देखा, वह कुत्ता काली को खा रहा है। उद्धरण चिन्ह काली बीरबल की मां का नाम था। वह समझ गए कि आलमपनाह दिल लगी कर रहे हैं, किंतु इस भावना को दबाकर वे तुरंत बोले, आलमपनाह उनके लिए वही जिंदगी और नेमत है। नेमत बादशाह की मां का नाम था। बीरबल के जवाब को सुनकर बादशाह को चुप हो जाना पड़ा। बादशाह अकबर की यह आदत थी कि वह अपने दरबारियों से तरह तरह के प्रश्न किया करते थे। एक दिन बादशाह ने दरबारियों से प्रश्न किया, अगर सबकी दाढ़ी में आग लग जाए, जिसमें मैं भी शामिल हूं, तो पहले आप किसकी दाढ़ी की आग बुझाएंगे। हुजूर की दाढ़ी की। सभी सभासद एक साथ बोल पड़े। मगर बीरबल ने कहा, हुजूर सबसे पहले मैं अपनी दाढ़ी की आग बुझाऊंगा, फिर किसी और की दाढ़ी की ओर देखूंगा। बीरबल के उत्तर से बादशाह बहुत खुश हुए और बोले, मुझे खुश करने के उद्देश्य से आप सब लोग झूठ बोल रहे थे। सच बात तो यह है कि हर आदमी पहले अपने बारे में सोचता है। एक दिन बादशाह अकबर ने ऐलान किया कि जो भी मेरे सवालों का सही जवाब देगा उसे भारी इनाम दिया जाएगा। सवाल कुछ इस प्रकार से थे, ऐसा क्या है जो आज भी है और कल भी रहेगा। ऐसा क्या है जो आज भी नहीं है और कल भी नहीं होगा। ऐसा क्या है जो आज तो है लेकिन कल नहीं होगा। इन तीनों सवालों के उदाहरण भी देने थे। किसी को भी चतुराई भरे इन तीनों सवालों का जवाब नहीं सूझ रहा था। तभी बीरबल बोला, हुजूर आपके सवालों का जवाब मैं दे सकता हूँ, लेकिन इसके लिए आपको मेरे साथ शहर का दौरा करना होगा। तभी आपके सवाल सही ढंग से हल हो पाएंगे। अकबर और बीरबल ने वेश बदला और सूफियों का बाना पहनकर निकल पड़े। कुछ ही देर बाद वे बाजार में खड़े थे। फिर दोनों एक दुकान में घुस गए। बीरबल ने दुकानदार से कहा, हमें बच्चों की पढ़ाई के लिए मदरसा बनाना है, तुम हमें इसके लिए 1000 रुपये दे दो। जब दुकानदार ने अपने मुनीम से कहा कि इन्हें 1000 रुपये दे दो, तो बीरबल बोला, जब मैं तुमसे रुपये ले रहा हूँगा तो तुम्हारे सिर पर जूता मारूंगा। हर एक रुपये के पीछे एक जूता पड़ेगा। बोलो, तैयार हो। यह सुनते ही दुकानदार के नौकर का पारा चढ़ गया और वह बीरबल से दो दो हाथ करने आगे बढ़ाया। लेकिन दुकानदार ने नौकर को शांत करते हुए कहा, मैं तैयार हूँ, लेकिन मेरी एक शर्त है। मुझे विश्वास दिलाना होगा कि मेरा पैसा इसी नेक काम पर खर्च होगा। ऐसा कहते हुए दुकानदार ने सिर झुका दिया और बीरबल से बोला कि जूता मारना शुरू करें। तब बीरबल व अकबर बिना कुछ कहे सुने दुकान से बाहर निकल आए। दोनों चुपचाप चले जा रहे थे कि तभी बीरबल ने मौन तोड़ा, बंद परवर। दुकान में जो कुछ हुआ उसका मतलब है कि दुकानदार के पास आज पैसा है और उस पैसे को नेक कामों में लगाने की नीयत भी, जो उसे आने वाले कल भविष्य में नाम देगी। इसका एक मतलब यह भी है कि अपने नेक कामों से वह जन्नत में अपनी जगह पक्की कर लेगा। आप इसे यूं भी कह सकते हैं कि जो कुछ उसके पास आज है, कल भी उसके साथ होगा। यह आपके पहले सवाल का जवाब है। फिर वे चलते हुए एक भिखारी के पास पहुंचे।
उन्होंने देखा कि एक आदमी उसे कुछ खाने को दे रहा है और वह खाने का सामान उस भिखारी की जरूरत से कहीं ज्यादा है। तब बीरबल उस भिखारी से बोला, हम भूखे हैं, कुछ हमें भी दे दो खाने को। यह सुनकर भिखारी बरस पड़ा, भागो यहाँ से, जाने कहाँ से आ जाते हैं मांगने। तब बीरबल बादशाह से बोला, यह रहा हुजूर आपके दूसरे सवाल का जवाब। यह भिखारी ईश्वर को खुश करना नहीं जानता। इसका मतलब यह है कि जो कुछ इसके पास आज है, वो कल नहीं होगा। दोनों फिर आगे बढ़ गए। उन्होंने देखा कि एक तपस्वी पेड़ के नीचे तपस्या कर रहा है। बीरबल ने पास जाकर उसके सामने कुछ पैसे रखे। तब वह तपस्वी बोला, इसे हटाओ यहाँ से, मेरे लिए यह बेईमानी से पाया गया पैसा है, ऐसा पैसा मुझे नहीं चाहिए। अब बीरबल बोला, हुजूर, इसका मतलब यह हुआ कि अभी तो नहीं है लेकिन बाद में हो सकता है। आज यह तपस्वी सभी सुखों को नकार रहा है, लेकिन कल यही सब सुख इसके पास होंगे। और हुजूर, चौथी मिसाल आप खुद हैं। पिछले जन्म में आपने शुभ कर्म किए थे जो यह जीवन आप शानो शौकत के साथ बिता रहे हैं, किसी चीज की कोई कमी नहीं। यदि आपने इसी तरह ईमानदारी और न्यायप्रियता से राज करना जारी रखा तो कोई कारण नहीं कि यह सब कुछ कल भी आपके पास न हो। लेकिन यह न भूलें कि यदि आप राह भटक गए तो कुछ साथ नहीं रहेगा। अपने सवालों के बुद्धिमत्तापूर्ण चतुराई भरे जवाब सुनकर बादशाह अकबर बेहद खुश हुए। अकबर बीरबल की हाजिर जवाबी के बड़े कायल थे। एक दिन दरबार में खुश होकर उन्होंने बीरबल को कुछ पुरस्कार देने की घोषणा की। लेकिन बहुत दिन गुजरने के बाद भी बीरबल को पुरस्कार की प्राप्त नहीं हुई। बीरबल बड़ी ही उलझन में थे कि महाराज को याद दिलाएं तो कैसे। एक दिन महाराजा अकबर यमुना नदी के किनारे शाम की सैर पर निकले। बीरबल उनके साथ था। अकबर ने वहां एक ऊंट को घूमते देखा। अकबर ने बीरबल से पूछा, बीरबल बताओ, ऊंट की गर्दन मुड़ी क्यों होती है? बीरबल ने सोचा महाराज को उनका वादा याद दिलाने का यह सही समय है। उन्होंने जवाब दिया, महाराज यह ऊंट किसी से वादा करके भूल गया है, जिसके कारण ऊंट की गर्दन मुड़ गई है। महाराज, कहते हैं कि जो भी अपना वादा भूल जाता है तो भगवान उनकी गर्दन ऊंट की तरह मोड़ देता है। यह एक तरह की सजा है। तभी अकबर को ध्यान आता है कि वो भी तो बीरबल से किया अपना एक वादा भूल गए हैं। उन्होंने बीरबल से जल्दी से महल में चलने के लिए कहा और महल में पहुंचते ही सबसे पहले बीरबल को पुरस्कार की धनराशि उसे सौंप दी और बोले, मेरी गर्दन तो ऊंट की तरह नहीं मुड़ेगी बीरबल। और यह कहकर अकबर अपनी हंसी नहीं रोक पाए। और इस तरह बीरबल ने अपनी चतुराई से बिना मांगे अपना पुरस्कार राजा से प्राप्त किया। बीरबल एक ईमानदार तथा धर्मप्रिय व्यक्ति था। वह प्रतिदिन ईश्वर की आराधना बिना नागा किया करता था। इससे उसे नैतिक व मानसिक बल प्राप्त होता था। वह अक्सर कहा करता था कि ईश्वर जो कुछ भी करता है मनुष्य के भले के लिए ही करता है। कभी कभी हमें ऐसा लगता है कि ईश्वर हम पर कृपा दृष्टि नहीं रखता, लेकिन ऐसा होता नहीं। कभी कभी तो उसके वरदान को भी लोग शाप समझने की भूल कर बैठते हैं। वो हमको थोड़ी पीड़ा इसलिए देता है ताकि बड़ी पीड़ा से बच सकें। एक दरबारी को बीरबल की ऐसी बातें पसंद न आती थीं। एक दिन वही दरबारी दरबार में बीरबल को संबोधित करता हुआ बोला, देखो, ईश्वर ने मेरे साथ क्या किया। कल शाम को जब मैं जानवरों के लिए चारा काट रहा था तो अचानक मेरी छोटी उंगली कट गई। क्या अब भी तुम यही कहोगे कि ईश्वर ने मेरे लिए यह अच्छा किया है? कुछ देर चुप रहने के बाद बोला बीरबल, मेरा अब भी यही विश्वास है क्योंकि ईश्वर जो कुछ भी करता है मनुष्य के भले के लिए ही करता है। सुनकर वह दरबारी नाराज हो गया कि मेरी तो उंगली कट गई और बीरबल को इसमें भी अच्छाई नजर आ रही है। मेरी पीड़ा तो जैसे कुछ भी नहीं। कुछ अन्य दरबारियों ने भी उसके सुर में सुर मिलाया। तभी बीच में हस्तक्षेप करते हुए बादशाह अकबर बोले, बीरबल, हम भी अल्लाह पर भरोसा रखते हैं, लेकिन यहाँ तुम्हारी बात से सहमत नहीं। इस दरबारी के मामले में ऐसी कोई बात नहीं दिखाई देती जिसके लिए उसकी तारीफ की जाए। बीरबल मुस्कुराता हुआ बोला, ठीक है जहां पनाह, समय ही बताएगा। अब 3 महीने बीत चुके थे। वह दरबारी, जिसकी उंगली कट गई थी, घने जंगल में शिकार खेलने निकला हुआ था। एक हिरन का पीछा करते वह भटककर आदिवासियों के हाथों में जा पड़ा।
वे आदिवासी अपने देवता को प्रसन्न करने के लिए मानव बलि में विश्वास रखते थे। अतः वे उस दरबारी को पकड़कर मंदिर में ले गए, बलि चढ़ाने के लिए। लेकिन जब पुजारी ने उसके शरीर का निरीक्षण किया तो हाथ की एक उंगली कंपाई। नहीं, इस आदमी की बलि नहीं दी जा सकती। मंदिर का पुजारी बोला, यदि 9 उंगलियों वाले इस आदमी को बलि चढ़ा दिया गया तो हमारे देवता बजाय प्रसन्न होने के क्रोधित हो जाएंगे। अधूरी बलि उन्हें पसंद नहीं। हमें महामारियों, बाढ़ या सूखे का प्रकोप झेलना पड़ सकता है, इसलिए इसे छोड़ देना ही ठीक होगा। और उस दरबारी को मुक्त कर दिया गया। अगले दिन वह दरबारी दरबार में बीरबल के पास आकर रोने लगा। तभी बादशाह भी दरबार में आ पहुंचे और उस दरबारी को बीरबल के सामने रोता देखकर हैरान रह गए। तुम्हें क्या हुआ, रो क्यों रहे हो? अकबर ने सवाल किया। जवाब में उस दरबारी ने अपनी आपबीती विस्तार से कह सुनाई। वह बोला, अब मुझे विश्वास हो गया है कि ईश्वर जो कुछ भी करता है, मनुष्य के भले के लिए ही करता है। यदि मेरी उंगली न कटी होती तो निश्चित ही आदिवासी मेरी बलि चढ़ा देते। इसीलिए मैं रो रहा हूँ, लेकिन ये आंसू खुशी के हैं। मैं खुश हूँ क्योंकि मैं जिंदा हूँ। बीरबल के ईश्वर पर विश्वास को संदेह की दृष्टि से देखना मेरी भूल थी। अकबर ने मंद मंद मुस्कुराते हुए दरबारियों की ओर देखा, जो सिर झुकाए चुपचाप खड़े थे। अकबर को गर्व महसूस हो रहा था कि बीरबल जैसा बुद्धिमान उसके दरबारियों में से एक है। एक बार अकबर और बीरबल बागीचे में बैठे थे। अचानक अकबर ने बीरबल से पूछा कि क्या तुम किसी ऐसे इंसान को खोज सकते हो जिसमें अलग अलग बोली बोलने की खूबी हो? बीरबल ने कहा, क्यों नहीं, मैं एक आदमी जानता हूँ जो तोते की बोली बोलता है, शेर की बोली बोलता है और गधे की बोली भी बोलता है। अकबर इस बात को सुनकर हैरत में पड़ गए। उन्होंने बीरबल को कहा कि अगले दिन उस आदमी को पेश किया जाए। बीरबल उस आदमी को अगले दिन सुबह दरबार में ले गए और उसे एक छोटी बोतल शराब पिला दी। अब हल्के नशे की हालत में शराबी अकबर बादशाह के आगे खड़ा था। वह जानता था कि दारू पीकर आया जानकर बादशाह सजा देगा, इसलिए वह गिड़गिड़ाने लगा और बादशाह की खुशामद करने लगा। तब बीरबल बोले कि हुजूर, यह जो सजा के डर से बोल रहा है वह तोते की भाषा है। उसके बाद बीरबल ने उस आदमी को एक और शराब की बोतल पिला दी। अब वह आदमी पूरी तरह नशे में था। वह अकबर बादशाह के सामने सीना तान कर खड़ा हो गया। उसने कहा कि आप नगर के बादशाह हैं तो क्या हुआ, मैं भी अपने घर का बादशाह हूँ। मैं यहाँ किसी से नहीं डरता हूँ। बीरबल बोले कि हुजूर, अब शराब के नशे में निडर होकर यह जो बोल रहा है यह शेर की भाषा है। अब फिर से बीरबल ने उस आदमी का मुंह पकड़कर एक और बोतल उसके गले से उतार दी। इस बार वह आदमी लड़खड़ाते गिरते पड़ते हुए जमीन पर लेट गया और हाथ पांव हवा में भांजते हुए मुंह से उजूलूल आवाजें निकालने लगा। अब बीरबल बोले कि हुजूर, अब यह जो बोल रहा है वह गधे की भाषा है। अकबर एक बार फिर बीरबल की हाजिर जवाबी से प्रसन्न हुए और यह मनोरंजक उदाहरण पेश करने के लिए उन्होंने बीरबल को इनाम दिया। अकबर को शिकार का बहुत शौक था। वे किसी भी तरह शिकार के लिए समय निकल ही लेते थे। बाद में वे अपने समय के बहुत ही अच्छे घुड़सवार और शिकारी भी कहलाए। एक बार राजा अकबर शिकार के लिए निकले। घोड़े पर सर पर दौड़ते हुए उन्हें पता ही नहीं चला और केवल कुछ सिपाहियों को छोड़कर बाकी सेना पीछे रह गई। शाम घिर आई थी। सभी भूखे और प्यासे थे और समझ गए थे कि वो रास्ता भटक गए हैं। राजा को समझ नहीं आ रहा था कि वह किस तरफ जाएं। कुछ दूर जाने पर उन्हें एक तिराहा नजर आया। राजा बहुत खुश हुए, चलो अब तो किसी तरह वे अपनी राजधानी पहुंच ही जाएंगे। लेकिन जाएं तो जाएं किस तरफ? राजा उलझन में थे। वे सभी सोच में थे किंतु कोई युक्ति नहीं सूझ रही थी। तभी उन्होंने देखा कि एक लड़का उन्हें सड़क के किनारे खड़ा खड़ा घूर रहा है। सैनिकों ने यह देखा तो उसे पकड़कर राजा के सामने पेश किया। राजा ने कड़कती आवाज में पूछा, ए लड़के, आगरा के लिए कौन सी सड़क जाती है? लड़का मुस्कुराया और कहा, जनाब, ये सड़क चल नहीं सकती तो ये आगरा कैसे जाएगी? महाराज, जाना तो आपको ही पड़ेगा। और यह कहकर वह खिलखिलाकर हंस पड़ा। सभी सैनिक मौन खड़े थे। वे राजा के गुस्से से वाकिफ थे।
लड़का फिर बोला, जनाब, लोग चलते हैं, रास्ते नहीं। यह सुनकर इस बार राजा मुस्कुराया और कहा, नहीं, तुम ठीक कह रहे हो। तुम्हारा नाम क्या है? अकबर ने पूछा। मेरा नाम महेश दास है महाराज, लड़के ने उत्तर दिया। और आप कौन हैं? अकबर ने अपनी अंगूठी निकालकर महेश दास को देते हुए कहा, तुम महाराजा अकबर हिंदुस्तान के सम्राट से बात कर रहे हो, मुझे निडर लोग पसंद हैं। तुम मेरे दरबार में आना और मुझे ये अंगूठी दिखाना। ये अंगूठी देखकर मैं तुम्हें पहचान लूंगा। अब तुम मुझे बताओ कि मैं किस रास्ते पर चलूं ताकि मैं आगरा पहुंच जाऊं। महेश दास ने सिर झुकाकर आगरा का रास्ता बताया और जाते हुए हिंदुस्तान के सम्राट को देखता रहा। इस तरह अकबर भविष्य के बीरबल से मिले। अकबर बादशाह को मजाक करने की आदत थी। एक दिन उन्होंने नगर के सेठों से कहा, आज से तुम लोगों को पहरेदारी करनी पड़ेगी। सुनकर सेठ घबरा गए और बीरबल के पास पहुंचकर अपनी फरियाद रखी। बीरबल ने उन्हें हिम्मत बंधाई। तुम सब अपनी पगड़ियों को पैर में और पायजामों को सिर पर लपेटकर रात्रि के समय में नगर में चिल्ला चिल्ला कर कहते फिरो, अब तो आन पड़ी है। उधर बादशाह भी भेष बदलकर नगर में गश्त लगाने निकले। सेठों का यह निराला स्वांग देखकर बादशाह पहले तो हंसे, फिर बोले, यह सब क्या है? सेठों के मुखिया ने कहा, जहां पनाह, हम सेठ चंद से गुड़ और तेल बेचने का काम सीख कर आए हैं। भला पहरेदार क्या कर पाएंगे? अगर इतना ही जानते होते तो लोग हमें बनिया कहकर क्यों पुकारते? बादशाह अकबर बीरबल की चाल समझ गए और अपना हुक्म वापस ले लिया। अकबर का साला हमेशा से ही बीरबल की जगह लेना चाहता था। अकबर जानते थे कि बीरबल की जगह ले सके ऐसा बुद्धिमान इस संसार में कोई नहीं है। फिर भी जोरू के भाई को वह सीधी न नहीं बोल सकते थे। ऐसा करके वह अपनी लाडली बेगम की बेरुखी मोल नहीं लेना चाहते थे। इसलिए उन्होंने अपने साले साहब को एक कोयले से भरी बोरी दे दी और कहा कि जाओ और इसे हमारे राज्य के सबसे मक्कार और लालची सेठ दमड़ीलाल को बेचकर दिखाओ। अगर तुम यह काम कर गए तो तुम्हें बीरबल की जगह वजीर बना दूंगा। अकबर की इस अजीब शर्त को सुनकर साला अचंभे में पड़ गया। वह कोयले की बोरी लेकर चला तो गया, पर उसे पता था कि वह सेठ किसी की बातों में नहीं आने वाला, ऊपर से वह उल्टा उसे ही चूना लगा देगा। हुआ भी यही, सेठ दमड़ीलाल ने कोयले की बोरी के बदले एक ढेला भी देने से इनकार कर दिया। साला अपना समूह लेकर महल वापस लौट आया और अपनी हार स्वीकार कर ली। अब अकबर ने वही काम बीरबल को करने को कहा। बीरबल कुछ सोचे और फिर बोले कि सेठ दमड़ीलाल जैसे मक्कार और लालची सेठ को यह कोयले की बोरी क्या, मैं सिर्फ कोयले का एक टुकड़ा ही 10,000 रुपए में बेच आऊंगा। यह बोलकर वह तुरंत वहां से रवाना हो गए। सबसे पहले उसने एक दर्जी के पास जाकर एक मखमली कुर्ता सिलवाया, हीरे मोती वाली मालाएं गले में डाली, महंगी जूती पहनी और कोयले को बारीक सुरमे जैसा पिसवा लिया। फिर उसने पिसे कोयले को एक सुरमे की छोटी चमकदार डिब्बी में भर लिया। इसके बाद बीरबल ने अपना भेष बदल लिया और एक मेहमान घर में रुककर इश्तिहार दे दिया कि बगदाद से बड़े शेख आए हैं, जो करिश्माई सुरमा बेचते हैं, जिसे आंखों में लगाने से मरे हुए पूर्वज दिख जाते हैं और यदि उन्होंने कहीं कोई धन गाड़ा है तो उसका पता बताते हैं। यह बात शहर में आग की तरह फैली। सेठ दमड़ीलाल को भी ये बात पता चली। उसने सोचा जरूर उसके पूर्वजों ने कहीं न कहीं धन गाड़ा होगा। उसने तुरंत शेख बने बीरबल से संपर्क किया और सुरमे की डिब्बी खरीदने की पेशकश की। शेख ने डिब्बी के 20,000 रुपये मांगे और मोल भाव करते करते 10,000 में बात तय हुई। पर सेठ भी होशियार था। उसने कहा, मैं अभी तुरंत ये सुरमा लगाऊंगा और अगर मुझे मेरे पूर्वज नहीं दिखे तो मैं पैसे वापस ले लूंगा। बीरबल बोला, बिल्कुल आप ऐसा कर सकते हैं। चलिए शहर के चौराहे पर चलिए और वहां इसे जांच लीजिए। सुरमे का चमत्कार देखने के लिए भीड़ इकट्ठा हो गई। तब बीरबल ने ऊंची आवाज में कहा, ये सेठ अभी ये चमत्कारी सुरमा लगाएंगे और अगर ये उन्हीं की औलाद हैं जिन्हें ये अपना माँ बाप समझते हैं तो इन्हें इनके पूर्वज दिखाई देंगे और गड़े धन के बारे में बताएंगे। लेकिन अगर आपके माँ बाप में से किसी ने भी बेईमानी की होगी और आप उनकी असल औलाद नहीं होंगे तो आपको कुछ भी नहीं दिखेगा। और ऐसा कहते ही बीरबल ने सेठ की आंखों में सुरमा लगा दिया। फिर क्या था,
सिर खुजाते हुए सेठ ने आंखें खोली। अब दिखना तो कुछ था नहीं, पर सेठ करे भी तो क्या करे। अपनी इज्जत बचाने के लिए सेठ ने 10,000 बीरबल के हाथ थमा दिए और मुंह फुलाते हुए आगे बढ़ गए। बीरबल फौरन अकबर के पास पहुंचे और रुपये थमाते हुए सारी कहानी सुना दी। अकबर का साला बिना कुछ कहे अपने घर लौट गया और अकबर बीरबल एक दूसरे को देखकर मंद मंद मुस्काने लगे। इस किस्से के बाद फिर कभी अकबर के साले ने बीरबल का स्थान नहीं मांगा। एक दिन अकबर ने बीरबल से पूछा, बीरबल तू मुझसे कितनी बार बड़ा है? बीरबल ने विचार करते हुए कहा, राजा अगर आप मेरी बात माने तो आप मुझसे एक बार ज्यादा बड़े हैं। अकबर चौंका और बोला, कैसे? बीरबल हंसते हुए बताया, राजा जब आप गुस्से में होते हैं तो आप मुझसे बहुत बड़े और ज्यादा दर्द भरे होते हैं। एक दिन अकबर ने बीरबल से पूछा, बीरबल तुम्हें कौन कौन से बंदर आते हैं राजबाग में? बीरबल ने कहा, राजा सबसे समझदार बंदर वह होते हैं जो पेड़ की ऊंचाई पर बैठकर राजबाग का दृश्य देखते हैं। अकबर हैरान होकर पूछा, लेकिन वे बंदर कैसे समझदार होते हैं? बीरबल हंसते हुए उत्तर दिया, राजा जब वे दूसरे बंदरों को देखते हैं जो नीचे हैं तो वे उनसे कहते हैं, तुम भी ऊपर आओ, यहाँ बहुत आलसी और बेवकूफ लोग हैं। बीरबल के साथ एक दिन अकबर ने एक सवाल पूछा, अगर तुम इंतजाम में फेल हो जाओ तो क्या करोगे? बीरबल ने हंसते हुए जवाब दिया, राजा अगर मैं इंतजाम में फेल हो गया तो मैं अपनी शादी कर लूंगा। अकबर हैरान होकर पूछा, शादी? वह तो किस लिए? बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, राजा फेल होने के बाद मेरा यही हक है, क्योंकि इंतजाम में सफलता का एक ही मतलब है, बीरबल ने पढ़ाई की है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें नई नई वीडियो देखने के लिए। बीरबल का खोजबीन। बादशाह अकबर ने अपने दरबार में एक अजीब सा सवाल पूछा, बीरबल तूने कभी अपने दोस्तों के दिल की बातें कैसे जान ली है? बीरबल हंसते हुए बोले, बादशाह मैंने उनकी आंखों में देखा है। अकबर हैरान हो गए, कैसे? बीरबल का गुरुकुल। एक दिन अकबर ने बीरबल से पूछा, बीरबल तूने शिक्षा का कौन कौन सा स्रोत अपनाया है? बीरबल मुस्कुराए, बादशाह मेरा सबसे बड़ा शिक्षक जीवन है। अकबर हैरान हो गए, जीवन? कैसे? बीरबल ने बताया, जीवन ही सबसे बड़ा गुरु है जो हमें हर क्षण से कुछ सिखाता है। इससे मैंने तात्कालिक स्थितियों से निखरकर सीखा है। बादशाह ने पूछा, कैसे? बीरबल हंसते हुए उत्तर दिया, जब भी कोई कठिनाई आती है तो जीवन हमें यह सिखाता है कि समस्याओं का सामना करना ही सीखना है। विफलता से ही सफलता की ऊंचाइयों की प्राप्ति होती है। बादशाह ने कहा, तू सचमुच हर पल से सीखता है बीरबल। बीरबल ने समझाया, हाँ बादशाह, और वह सीख जीवन के अद्वितीय पाठशाला में हमेशा चलती रहती है। बीरबल ने कहा, जब मैंने उनसे पूछा कि तुम्हें मुझसे क्या चाहिए, तो जो हंसी उनकी आंखों में थी वही जवाब उन्होंने दिया। बादशाह मुस्कुराए, तूने फिर मेरे दिल की बातें कैसे जानी? बीरबल ने कहा, बादशाह जब मैंने आपकी आंखों में देखा तो वहां एक प्यार भरी बात छुपी हुई थी। वह था आपका विश्वास मुझ में, और उसे पहचाना मैंने आपकी मुस्कान में। बादशाह बोले, तू सचमुच अद्वितीय है बीरबल। एक गांव में एक बच्चा नामक छोटा सा गुलाब फूल था। वह दूसरे फूलों से हमेशा पूछता रहता, मैं इतना छोटा क्यों हूँ? क्या मैं कभी बड़ा हो सकता हूँ? एक दिन गुलाब फूल ने अपने पुराने दोस्त पेड़ की छाया में बैठे एक बुद्धिमान पिपल वृक्ष से यह सवाल पूछा। पिपल वृक्ष ने हंसते हुए कहा, बच्चा, हर फूल अपनी अद्वितीयता में सुंदर होता है। तुम शायद छोटे हो, लेकिन तुम अपनी खूबसूरती में अनूठे हो। गुलाब फूल ने थोड़ी सी हिचकोले के साथ कहा, पर मैं कभी बड़ा नहीं हो सकता। पिपल वृक्ष ने समझाया, हर फूल अपनी स्थिति में पूरी तरह से खिला है और वहां पूछने की जरूरत नहीं है। तुम अपनी जगह से प्रिय हो, और जब समय आएगा तुम भी बड़े और खूबसूरत हो जाओगे। गुलाब फूल ने यह सीखा कि हर किसी का समय आता है और हर किसी का महत्व है। वो हर दिन खुशी से खिलता रहा और आत्मसमर्पण से भरा रहा। एक गांव में एक छोटी सी लड़की नामक रिया रहती थी, जो बहुत ही समझदार और सहानुभूति से भरी हुई थी।
उसका सपना था कि उसे अपने गांव को सुंदर और स्वस्थ बनाने में मदद करना है। रिया ने अपने दोस्तों के साथ मिलकर एक पेड़ों की पौधरोपण अभियान शुरू किया। वे हर हफ्ते गांव के विभिन्न स्थानों पर पौधरोपण करते थे। उनकी मेहनत और संघर्ष से गांव की हर छोर से हर कोने में हरियाली बढ़ गई और वातावरण में बेहतरीन परिवर्तन हुआ। रिया ने बच्चों को प्रेरित किया और उन्हें प्राकृतिक संरक्षण के महत्व के बारे में शिक्षा दी। गांव वाले ने रिया की इस पहल को सराहा और उसे प्रकृति संरक्षिका कहा। रिया का सपना सच हो गया और उसने अपने साथियों के साथ मिलकर गांव को हरित, स्वस्थ और सुंदर बनाया। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि एक व्यक्ति की छोटी सी कोशिश से भी हम अपने पर्यावरण को सुरक्षित और सुंदर बना सकते हैं। एक दिन अकबर ने बीरबल से पूछा, बीरबल, तुम मुझे एक ऐसी कहानी सुनाओ जो मजेदार हो और कुछ सिखाए भी। बीरबल मुस्कुराए और बोले, हुजूर, यह कहानी समझदार गधा की है। एक गांव में एक गधा रहता था जिसका नाम मुल्ला नसरुद्दीन था। अकबर हैरान होकर पूछा, गधा और मुल्ला कैसे? बीरबल हंसते हुए जवाब दिया, हुजूर, गधा बहुत होशियार था। एक दिन गांव में एक आतंकी घुसा। सभी लोग बहुत डरे हुए थे, लेकिन गधा शानदार योजना बनाई। अकबर इंट्रिग्यूड, वह कैसी योजना थी? बीरबल मुस्कुराए, मुल्ला नसरुद्दीन गधे को अपने पीठ पर बैठाकर सभी आतंकी की ओर ले गए। लोग सोचने लगे कि गधा इन्हें क्यों ले जा रहा है। अकबर हैरान होकर पूछा, फिर? बीरबल हंसते हुए कहते हैं, मुल्ला ने कहा, दोस्तों, इन आतंकियों से बचने का एक ही तरीका है, हमें सबको एक साथ गधा बनना होगा। अकबर और बीरबल दोनों हंसते हुए मुस्कुराए, और इस मजेदार कहानी से उन्होंने सीखा कि कभी कभी हास्य भी सबसे बड़ा आतंक हो सकता है। बड़े शहर फतेहपुर सीकरी में एक समय की बात है। अकबर नामक सम्राट के दरबार में बीरबल एक बुद्धिमान और विचारशील विशेषज्ञ थे। एक दिन अकबर ने बीरबल से पूछा, बीरबल, तुम्हें ऐसा क्या देखना पसंद है जो आम लोगों को नहीं दिखता? बीरबल ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, सम्राट, सबसे अद्वितीय दृश्य है लोगों की सोच और उनकी अद्भुतता। अकबर ने उससे एक कहानी सुनने को कहा। तब बीरबल ने बताया एक रोचक कहानी जो सोचने पर मजबूर करती है। एक गांव में एक आदमी अपने खेत में सोए हुए था, जब एक यात्री ने उसे पूछा, तुम अपने खेत में क्यों सो रहे हो? आदमी ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं तो सो रहा हूं ताकि मेरे सपने पूरे हो जाएं। यात्री ने हैरान होकर पूछा, पर सपने तो सोने में आते हैं, तुम्हें खेत में क्यों सोना पड़ता है? आदमी ने हंसते हुए उत्तर दिया, सपने तो सोने में आते हैं, पर सोने के लिए खेत की खेती करनी पड़ती है। इस कहानी से अकबर ने सीखा कि अद्वितीय विचार और समझ समस्याओं का सही समाधान निकालने में मदद कर सकते हैं। एक दिन बीरबल दरबार में उपस्थित नहीं थे। ऐसे में बीरबल से जलने वाले सभी सभासद बीरबल के खिलाफ अकबर के कान भर रहे थे। अक्सर ऐसा ही होता था, जब भी बीरबल दरबार में उपस्थित नहीं होते थे, तभी दरबारियों को मौका मिल जाता था। आज भी ऐसा ही मौका था। बादशाह के साले मुल्ला दो प्याजा की शह पाए कुछ सभासदों ने कहा, जहां पनाह, आप वास्तव में बीरबल को आवश्यकता से अधिक मान देते हैं, हम लोगों से ज्यादा उन्हें चाहते हैं। आपने उन्हें बहुत सिर चढ़ा रखा है, जबकि जो काम वे करते हैं वह हम भी कर सकते हैं, मगर आप हमें मौका ही नहीं देते। बादशाह को बीरबल की बुराई अच्छी नहीं लगती थी, अतः उन्होंने उन चारों की परीक्षा ली। देखो, आज बीरबल तो यहाँ है नहीं और मुझे अपने एक सवाल का जवाब चाहिए। यदि तुम लोगों ने मेरे प्रश्न का सही सही जवाब नहीं दिया तो मैं तुम चारों को फांसी पर चढ़वा दूंगा। बादशाह की बात सुनकर वे चारों घबरा गए। उनमें से एक ने हिम्मत करके कहा, प्रश्न बताए बादशाह सलामत। संसार में सबसे बड़ी चीज क्या है? और अच्छी तरह सोच समझ कर जवाब देना, वरना मैं कह चुका हूं कि तुम लोगों को फांसी पर चढ़वा दिया जाएगा। बादशाह अकबर ने कहा, अटपटे जवाब हरगिज नहीं चलेंगे। जवाब एक हो और बिल्कुल सही हो। बादशाह सलामत, हमें कुछ दिनों की मोहलत दी जाए। उन्होंने सलाह करके कहा, ठीक है, तुम लोगों को एक सप्ताह का समय देता हूँ। बादशाह ने कहा,
चारों दरबारी चले गए और दरबार से बाहर आकर सोचने लगे कि सबसे बड़ी चीज क्या हो सकती है। एक दरबारी बोला, मेरी राय में तो अल्लाह से बड़ा कोई नहीं। अल्लाह कोई चीज नहीं है। कोई दूसरा उत्तर सोचो। दूसरा बोला, सबसे बड़ी चीज है भूख, जो आदमी से कुछ भी करवा देती है। तीसरे ने कहा, नहीं नहीं, भूख भी बर्दाश्त की जा सकती है। फिर क्या है सबसे बड़ी चीज? 6 दिन बीत गए लेकिन उन्हें कोई उत्तर नहीं सूझा। हार कर वे चारों बीरबल के पास पहुंचे और उसे पूरी घटना कह सुनाई, साथ ही हाथ जोड़कर विनती की कि प्रश्न का उत्तर बता दें। बीरबल ने मुस्कुराकर कहा, मैं तुम्हारे प्रश्न का उत्तर दूंगा, लेकिन मेरी एक शर्त है। हमें आपकी 1000 शर्तें मंजूर हैं। चारों ने एक स्वर में कहा, बस आप हमें इस प्रश्न का उत्तर बताकर हमारी जान बख्शी करवाएं। बताएं आपकी क्या शर्त है। तुम में से 2 अपने कंधों पर मेरी चारपाई रखकर दरबार तक ले चलोगे। एक मेरा हुक्का पकड़ेगा, एक मेरे जूते लेकर चलेगा। बीरबल ने अपनी शर्त बताते हुए कहा। यह सुनते ही वे चारों सन्नाटे में आ गए। उन्हें लगा मानो बीरबल ने उनके गाल पर कसकर तमाचा मार दिया हो, मगर वे कुछ बोले नहीं। अगर मौत का खौफ न होता तो वे बीरबल को मुंहतोड़ जवाब देते, मगर इस समय मजबूर थे, अतः तुरंत राजी हो गए। 2 ने अपने कंधों पर बीरबल की चारपाई उठाई, तीसरे ने उनका हुक्का और चौथा जूते लेकर चल दिया। रास्ते में लोग आश्चर्य से उन्हें देख रहे थे। दरबार में बादशाह ने भी यह मंजर देखा और वह मौजूद दरबारियों ने भी। कोई कुछ न समझ सका। तभी बीरबल बोले, महाराज, दुनिया में सबसे बड़ी चीज है गरज। अपनी गरज से ये पालकी यहाँ तक उठाकर लाए हैं। बादशाह मुस्कुराकर रह गए। वे चारों सिर झुकाकर एक ओर खड़े हो गए। एक दिन बादशाह अकबर घोड़े पर बैठकर शाही बाग में घूमने गए। साथ में बीरबल भी था। चारों ओर हरे भरे वृक्ष और हरी हरी घास देखकर अकबर को बहुत आनंद आया। उन्हें लगा कि बगीचे में सैर करने के लिए तो घोड़ा भी हरे रंग का ही होना चाहिए। उन्होंने बीरबल से कहा, बीरबल, मुझे हरे रंग का घोड़ा चाहिए। तुम मुझे 7 दिन में हरे रंग का घोड़ा ला दो। यदि तुम हरे रंग का घोड़ा न ला सके तो हमें अपनी शक्ल मत दिखाना। हरे रंग का घोड़ा तो होता ही नहीं है। अकबर और बीरबल दोनों को यह मालूम था, लेकिन अकबर को तो बीरबल की परीक्षा लेनी थी। दरअसल इस प्रकार के अटपटे सवाल करके वे चाहते थे कि बीरबल अपनी हार स्वीकार कर लें और कहें कि जहां पनाह मैं हार गया, मगर बीरबल भी अपने जैसे एक ही थे। बीरबल के हर सवाल का सटीक उत्तर देते थे कि बादशाह अकबर को मुंह की खानी पड़ती थी। बीरबल हरे रंग के छोड़ की खोज के बहाने 7 दिन तक इधर उधर घूमते रहे। 8वें दिन वे दरबार में हाजिर हुए और बादशाह से बोले, जहां पनाह, मुझे हरे रंग का घोड़ा मिल गया है। बादशाह को आश्चर्य हुआ। उन्होंने कहा, जल्दी बताओ, कहाँ है हरा घोड़ा? बीरबल ने कहा, जहां पनाह, घोड़ा तो आपको मिल जाएगा। मैंने बड़ी मुश्किल से उसे खोजा है, मगर उसके मालिक ने 2 शर्त रखी हैं। बादशाह ने कहा, क्या शर्तें हैं? पहली शर्त तो यह है कि घोड़ा लेने के लिए आपको स्वयं जाना होगा। यह तो बड़ी आसान शर्त है। दूसरी शर्त क्या है? घोड़ा खास रंग का है, इसलिए उसे लाने का दिन भी खास ही होगा। उसका मालिक कहता है कि सप्ताह के 7 दिनों के अलावा किसी भी दिन आकर उसे ले जाओ। अकबर बीरबल का मुंह देखते रह गए। बीरबल ने हंसते हुए कहा, जहां पनाह, हरे रंग का घोड़ा लाना हो तो उसकी शर्तें भी माननी ही पड़ेगी। अकबर खिलखिलाकर हंस पड़े। बीरबल की चतुराई से वह खुश हुए। समझ गए कि बीरबल को मूर्ख बनाना सरल नहीं है। बादशाह अकबर और उनके बुद्धिमान मंत्री बीरबल के बीच हमेशा कुछ न कुछ रोचक घटनाएं होती रहती थी। एक बार अकबर ने बीरबल से कहा, बीरबल, मुझे एक ऐसी कहानी सुनाओ जिससे हमें न केवल हंसी आए, बल्कि कुछ सीखने को भी मिले। बीरबल मुस्कुराए और शुरू कर दी कहानी। हाँ जी बादशाह, यह कहानी एक गांव की है, जहां एक बड़ा ही बुद्धिमान गधा रहता था। गांव वाले उस गधे को छोटे मोटे कामों के लिए पकड़ते और उसे हंसी का केंद्र बना रखा करते थे। गधा हमेशा हंसता और सबकी मनोरंजन करता रहता था। एक दिन गांव का सबसे बड़ा कुआं सूख गया। गांव वाले बहुत सड़क छोड़ देने के लिए उसे कुआं में डालने का निर्णय लेते हैं।
सभी लोग साथ मिलकर कुआं को खोदने लगते हैं, लेकिन बिना पानी के कुआं को खोदना मुश्किल हो रहा है। गांव वाले अपनी मुश्किलें बीरबल से शिकायत करते हैं। बीरबल मुस्कुराते हुए कहते हैं, देखो, हमें पानी चाहिए, न कि कुआं। तुम्हें क्या लगता है, इस समस्या का हल क्या है? गांव वाले हैरान रह जाते हैं और बीरबल को समझ नहीं पाते। बीरबल फिर कहते हैं, देखो, तुम्हें पानी चाहिए तो पानी की तलाश करो, कुआं तुम्हारी समस्या नहीं है। गांव वाले समझते हैं और पानी की तलाश करने जाते हैं। उन्हें कुएं के पास एक सोता हुआ बड़ा पत्थर दिखाई देता है। वे पत्थर को हटाते हैं और वहां से पानी का स्रोत मिलता है। बीरबल हंसते हुए कहते हैं, देखा, तुम्हें सही दिशा में सोचना चाहिए था। अक्सर हम समस्याओं को भूलकर उनके परिचय में खो जाते हैं। बादशाह अकबर हंसते हुए कहते हैं, बीरबल, तुम्हारी कहानियां हमें हंसी के साथ साथ जीवन के महत्वपूर्ण सीख देती हैं। इसके बाद बीरबल ने और भी कई मजेदार कहानियां सुनाई और उनसे जीवन के विभिन्न पहलुओं को समझने का सीख दिया। अकबर और बीरबल की मित्रता में हमेशा एक अद्वितीय सीख छू समय की बात है, जब दिल्ली के सुल्तान अकबर अपने मिनिस्टर बीरबल के साथ अपने दरबार में बैठे थे। अकबर, जो अपने राजा मंत्री की बुद्धिमानी से प्रभावित थे, उनसे एक कहानी सुनने को कहा। एक गांव में एक पुराना पेड़ था जिसमें हर वर्ष बहुत सारे अंडे लगते थे, लेकिन कोई भी उस पेड़ की ऊंचाई नहीं छू सकता था। गांव वाले उस पेड़ को छूने का तरीका निकालने के लिए परेशान थे। बीरबल ने यह सुनकर तय किया कि वह खुद ही उस पेड़ की ऊंचाई मापेगा और उसके ऊपर अंडे तोड़ेगा। अगले ही दिन वह एक बड़ी चट्टान को चढ़कर उस पेड़ की ऊंचाई मापने के लिए जा रहा था। लोग हैरान होकर उससे पूछे, तुम चट्टान क्यों चढ़ रहे हो? बीरबल ने हंसते हुए उत्तर दिया, आपने सुना नहीं, अब तक कोई चट्टान छूने का तरीका नहीं निकाला है, मैं उसे ढूंढ रहा हूँ। इसके बाद बीरबल ने एक बड़ी बत्ती बनाई और उसे पेड़ के ऊपर लाकर रख दिया। उसने बत्ती को जलाया और पेड़ की ऊंचाई मापने के लिए बैठ गया। बत्ती की रोशनी ने सच्चाई साबित कर दी कि पेड़ की ऊंचाई बहुत छोटी है और उसे छू सका जा सकता है। इस कहानी से अकबर ने सीखा कि समस्याओं का समाधान आसान तरीके से निकाला जा सकता है और बीरबल की बुद्धिमानी ने उसे यह बताया कि गहरे विचार करके और सही समय पर सही उपाय करके ही समस्याएं हल हो सकती हैं। दिन अकबर ने बीरबल से एक नई समस्या का समाधान मांगा। अकबर ने कहा, बीरबल, मेरे दरबार में एक समस्या है जो हल नहीं हो रही। तुम्हें इसे हल करना होगा। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, हुकुम, कृपया मुझे बताएं कि यह समस्या क्या है। अकबर ने बताया, हमारे राज्य में लोगों में एक अजीबियत फैल रही है। किसी भी व्यक्ति की बातों का हमें यकीन नहीं हो रहा। लोग एक दूसरे के खिलाफ बोल रहे हैं और सच्चाई की कमी हो रही है। बीरबल ने गंभीरता से कहा, हुकुम, मैं इस समस्या का समाधान निकालूंगा, परंतु मेरे पास आपसे एक प्रश्न है। अकबर ने इजाजत दी और बीरबल ने कहा, हुकुम, क्या मैं आपके दरबार में एक विशेष स्थान पर एक सप्ताह के लिए रह सकता हूँ? मैं वहाँ लोगों से मिलकर उनकी बातें सुनना चाहता हूँ। अकबर ने स्वीकृति दी और बीरबल ने एक हफ्ते तक लोगों से मिलकर उनकी बातें सुनी। उन्होंने लोगों की समस्याओं को समझा और उन्हें सुनकर वह एक सर्व समाधान तैयार कर बैठे। एक हफ्ते के बाद बीरबल ने राजा के सामने एक बड़ी सभा बुलाई और वहां लोगों की समस्याओं का समाधान प्रस्तुत किया। उन्होंने कहा, हुकुम, समस्या का हल है कि हर व्यक्ति को अपनी बात कहने का अधिकार होना चाहिए और हमें एक दूसरे की बातें सुनने का समय निकालना चाहिए। बीरबल ने एक नया नियम बनाया कि हर महीने एक दिन राजा दरबार में खुद लोगों की सुनेगा और उनकी समस्याओं का हल निकालेगा। इससे लोगों को एक दूसरे के साथ समझदारी बढ़ेगी और समस्याओं का समाधान होगा। इस समाधान ने राजा को बहुत खुश किया और वह बीरबल की बुद्धिमत्ता को सराहना करते हुए उन्हें बड़ा पुरस्कार दिया। इसके बाद से राजा और उनके दरबार में समझदारी बढ़ी और लोगों के बीच सच्चाई की पहचान हो गई। और बीरबल की एक दिलचस्प जंगल की कहानी थी। एक दिन अकबर ने बीरबल से कहा, बीरबल, हमें जंगल में एक अजीब सी बात हुई है। हमें जानना है कि यह सच है या कुछ और है। बीरबल ने कहा, बादशाह, हम तैयार हैं जंगल का सच जानने के लिए। इस पर
अकबर ने एक टीम को साथ बुलाया और जंगल की यात्रा तय की। जंगल में पहुंचकर उन्होंने एक रहस्यमयी गुफा देखी, जिसमें एक पुरानी पुस्तक थी। बीरबल ने पुस्तक को खोला और पढ़ा। इस पुस्तक में हमें यही बताया गया है कि जंगल का राजा कौन है और कैसे इसे प्रसन्न किया जा सकता है। अकबर ने उत्सुकता से कहा, हमें इस राजा से मिलना चाहिए। बीरबल ने सोचा और कहा, बादशाह, हमें एक दिन का समय है राजा से मिलने के लिए। हमें धीरे धीरे और सतर्कता से आगे बढ़ना चाहिए। उन्होंने जंगल में घूमते हुए राजा के महल की ओर बढ़ते हुए एक चमकीली झील के पास पहुंचे। वहां एक राजा बैठे हुए थे, जो जंगल का राजा था। बीरबल ने बादशाह को ध्यान से देखने के लिए कहा, बादशाह, यही वह राजा है जिसके बारे में हमें पुस्तक में बताया गया है। अकबर ने आगे बढ़ते हुए राजा से मिलन की अनुमति प्राप्त की। राजा ने देखा कि अकबर और बीरबल बहुत ही शानदार रूप से सजे हुए थे। बीरबल ने कहा, महाराज, हमने आपके बारे में सुना है और यह जानना चाहते हैं कि कैसे हम आपके सेवक बन सकते हैं और आपकी खुशियों में हमारा कोई योगदान हो सकता है। राजा ने हंसते हुए कहा, तुम्हारी यह इच्छा बड़ी अच्छी है, लेकिन सबसे पहले तुम्हें एक कठिन सवाल का उत्तर देना होगा। बीरबल ने स्मित चेहरे से कहा, महाराज, हम तैयार हैं किसी भी कठिनाई का सामना करने के लिए। राजा ने एक चुनौतीपूर्ण सवाल पूछा और बीरबल ने उसे सफलता से जवाब दिया। इसके बाद राजा ने अकबर और बीरबल को अपने सेवक बना लिया और उन्हें अपने महल में स्वागत किया। और बीरबल की एक मजेदार कहानी। अकबर और बीरबल की सुनहरी टोपी। समय की बात है जब बीरबल को अकबर के दरबार में सबसे महत्वपूर्ण सलाहकार के रूप में माना जाता था। एक दिन अकबर ने बीरबल से एक अजीब सी चुनौती दी। बीरबल, अकबर ने कहा, तुम्हें मेरी टोपी बनानी है जो सोने से बनी हो, और वह टोपी मेरे सिर पर पहनने योग्य होनी चाहिए। बीरबल ने मुस्कुराते हुए स्वीकृति दी और कहा, जी हुजूर, मैं आपकी टोपी बना दूंगा, पर कुछ दिन मुझे इसके लिए समय दीजिए। अगले कुछ दिनों में बीरबल ने एक बहुत ही सुंदर सोने की टोपी बनाई। अकबर ने उस टोपी को बारीकी से देखा और बहुत खुश हुए। बीरबल, तुमने यह बहुत अच्छा काम किया है। अकबर ने कहा, यह टोपी मेरे सिर पर बहुत ही अच्छी लग रही है। बीरबल मुस्कुराए और कहा, धन्यवाद हुजूर, पर इसमें एक खास बात है। यह टोपी सिर्फ बुद्धिमान और सीधे लोगों को ही पहनने के योग्य है। अकबर को यह सुनकर थोड़ी चौंकी और उन्होंने पूछा, क्या तुम मेरे बुद्धिमानी पर संदेह कर रहे हो? नहीं हुजूर, बीरबल ने कहा, मैं तो यह कह रहा हूँ कि इस टोपी को सिर्फ वही लोग पहन सकते हैं जो सीधे हैं। अकबर ने हंसते हुए कहा, मुझे समझ में आया, तुम यह कहना चाहते हो कि मैं सीधा नहीं हूँ। नहीं हुजूर, बीरबल ने हंसते हुए कहा, आप तो बहुत ही बुद्धिमान हैं, लेकिन इस टोपी का आपके लिए बनाना मुश्किल था, क्योंकि इसमें छिपी हुई बुद्धि को दिखाना मुश्किल है। अकबर ने बीरबल की चालाकी को समझा और हंसते हुए कहा, तुम सचमुच अद्वितीय हो, बीरबल। तुम्हारी यह टोपी ने मेरी बुद्धिमानी को चुनौती दी है। बीरबल और अकबर के बीच की यह मिसाल दरबार में हर किसी को हंसी में डाल दी और लोगों को यह सिखाया कि हंसी और बुद्धिमानी का मिलन हमेशा होता है। बीरबल की एक रोचक जंगल की कहानी। बहुत समय पहले की बात है। अकबर एक दिन अपने शासन में व्यस्त थे। वह अपने मंत्री बीरबल के साथ वन्य जंतुओं के बारे में सोच रहे थे। उन्होंने बीरबल से पूछा, बीरबल, हमारे राज्य में जंगल में कैसे बच्चे और जानवर सुरक्षित रह सकते हैं? बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, हुकुम, मैंने सोचा है कि हमें एक जंगल स्कूल बनाना चाहिए जहां बच्चे और जानवर सीख सकते हैं कैसे एक दूसरे के साथ बचपन मनाएं और सुरक्षित रहें। अकबर ने इस विचार को मंजूरी दी और जल्दी ही एक जंगल स्कूल की योजना बनाई गई। स्थानीय जंगली लोग भी इस विचार का समर्थन करने लगे। जंगल स्कूल खुलने के बाद वहां के शिक्षक जंगली बच्चों को मनोरंजन से भरी शिक्षा प्रदान करते थे। बच्चे और जानवर एक दूसरे के साथ खेतीबाड़ी और खेल कूद में भाग लेते थे। एक दिन एक बड़ा सिंह जंगल में आया और अपनी शिकार के लिए देखने लगा। बच्चों ने देखा और डर के बजाय उन्होंने सिंह को आमंत्रित किया। सिंह ने भी उनके साथ खेतीबाड़ी में भाग लिया और एक नए दोस्त बनाया।
ऐसा होते हुए बच्चे और जानवर सभी खुश थे और जंगल स्कूल ने एक सामाजिक मिलन स्थल के रूप में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। जंगली लोग और उनके साथी जानवर एक दूसरे की सुरक्षा में सहायक बन गए थे। इस रूप में अकबर बीरबल की योजना ने जंगल को एक स्वस्थ और सजीव वातावरण में बदल दिया और जंगली बच्चों को नेतृत्व कौशल विकसित करने में सफलता प्राप्त की। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि हमें सभी को मिलकर एक दूसरे की सुरक्षा में सहायक बनना चाहिए और साझा मित्रता का पालन करना चाहिए। कि एक कहानी, अकबर ने बीरबल से पूछा, अगर तुम इस देश का राजा होते तो तुम कौन सी अहम बात करते? बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, राजा जी, अगर मैं राजा होता तो मैं यह पहले देखता कि कोई भूखा नहीं सो रहा। अकबर ने हैरानी से पूछा, कैसे? बीरबल ने उत्तर दिया, राजा की सबसे बड़ी जिम्मेदारी है अपने प्रजा की भलाई का ध्यान रखना। दिन बीरबल दरबार में उपस्थित नहीं थे। ऐसे में बीरबल से जलने वाले सभी सभासद बीरबल के खिलाफ अकबर के कान भर रहे थे। अक्सर ऐसा ही होता था, जब भी बीरबल दरबार में उपस्थित नहीं होते थे, तभी दरबारियों को मौका मिल जाता था। आज भी ऐसा ही मौका था। बादशाह के साले मुल्ला दो प्याजा की शह पाए कुछ सभासदों ने कहा, जहां पनाह, आप वास्तव में बीरबल को आवश्यकता से अधिक मान देते हैं, हम लोगों से ज्यादा उन्हें चाहते हैं। आपने उन्हें बहुत सिर चढ़ा रखा है, जबकि जो काम वे करते हैं वह हम भी कर सकते हैं, मगर आप हमें मौका ही नहीं देते। बादशाह को बीरबल की बुराई अच्छी नहीं लगती थी, अतः उन्होंने उन चारों की परीक्षा ली। देखो, आज बीरबल तो यहाँ है नहीं और मुझे अपने एक सवाल का जवाब चाहिए। यदि तुम लोगों ने मेरे प्रश्न का सही जवाब नहीं दिया तो मैं तुम चारों को फांसी पर चढ़वा दूंगा। बादशाह की बात सुनकर वे चारों घबरा गए। उनमें से एक ने हिम्मत करके कहा, प्रश्न बताए बादशाह सलामत। संसार में सबसे बड़ी चीज क्या है? और अच्छी तरह सोच समझ कर जवाब देना, वरना मैं कह चुका हूं कि तुम लोगों को फांसी पर चढ़वा दिया जाएगा। बादशाह अकबर ने कहा, अटपटे जवाब हरगिज नहीं चलेंगे। जवाब एक हो और बिल्कुल सही हो। बादशाह सलामत, हमें कुछ दिनों की मोहलत दी जाए। उन्होंने सलाह करके कहा, ठीक है, तुम लोगों को एक सप्ताह का समय देता हूँ। बादशाह ने कहा। चारों दरबारी चले गए और दरबार से बाहर आकर सोचने लगे कि सबसे बड़ी चीज क्या हो सकती है। एक दरबारी बोला, मेरी राय में तो अल्लाह से बड़ा कोई नहीं। अल्लाह कोई चीज नहीं है। कोई दूसरा उत्तर सोचो। दूसरा बोला, सबसे बड़ी चीज है भूख, जो आदमी से कुछ भी करवा देती है। तीसरे ने कहा, नहीं नहीं, भूख भी बर्दाश्त की जा सकती है। फिर क्या है सबसे बड़ी चीज? 6 दिन बीत गए लेकिन उन्हें कोई उत्तर नहीं सूझा। हार कर वे चारों बीरबल के पास पहुंचे और उसे पूरी घटना कह सुनाई, साथ ही हाथ जोड़कर विनती की कि प्रश्न का उत्तर बता दें। बीरबल ने मुस्कुराकर कहा, मैं तुम्हारे प्रश्न का उत्तर दूंगा, लेकिन मेरी एक शर्त है। हमें आपकी 1000 शर्तें मंजूर हैं। चारों ने एक स्वर में कहा, बस आप हमें इस प्रश्न का उत्तर बताकर हमारी जान बख्शी करवाएं। बताएं आपकी क्या शर्त है? तुम में से 2 अपने कंधों पर मेरी चारपाई रखकर दरबार तक ले चलोगे। एक मेरा हुक्का पकड़ेगा, एक मेरे जूते लेकर चलेगा। बीरबल ने अपनी शर्त बताते हुए कहा। यह सुनते ही वे चारों सन्नाटे में आ गए। उन्हें लगा मानो बीरबल ने उनके गाल पर कसकर तमाचा मार दिया हो, मगर वे कुछ बोले नहीं। अगर मौत का खौफ न होता तो वे बीरबल को मुंहतोड़ जवाब देते, मगर इस समय मजबूर थे, अतः तुरंत राजी हो गए। 2 ने अपने कंधों पर बीरबल की चारपाई उठाई, तीसरे ने उनका हुक्का और चौथा जूते लेकर चल दिया। रास्ते में लोग आश्चर्य से उन्हें देख रहे थे। दरबार में बादशाह ने भी यह मंजर देखा और वह मौजूद दरबारियों ने भी। कोई कुछ न समझ सका। तभी बीरबल बोले, महाराज, दुनिया में सबसे बड़ी चीज है गरज। अपनी गरज से ये पालकी यहाँ तक उठाकर लाए हैं। बादशाह मुस्कुराकर रह गए। वे चारों सिर झुकाकर एक ओर खड़े हो गए। अकबर से कहा, सम्राट, जब आप अपनी सत्ता और बुद्धिमत्ता को सब पर दिखा रहे हैं, तो लोग अच्छे भी होने चाहिए। अकबर ने कहा, मुझे यह नहीं मालूम कि लोग कैसे बेहतर बन सकते हैं। बीरबल ने हंसते हुए कहा,
एक दिन मेरे पास एक बहुत पुराना और सीखने योग्य किस्सा है। वह कहानी थी, एक समय की बात है। एक गांव में एक गरीब लड़का था जिसका नाम राम था। राम को पढ़ाई का बहुत शौक था, लेकिन उसके पास किताबें नहीं थीं। राम ने अपनी मेहनत और आत्मविश्वास से पढ़ाई की और एक दिन उसने एक प्रतियोगिता जीती। इससे उसका जीवन बदल गया और वह एक शिक्षायादी बन गया। सम्राट, इस कहानी से यह सीखने को मिलता है कि हालात चाहे जैसे भी हों, सतत प्रयास और आत्मविश्वास से हम अपने लक्ष्यों को हासिल कर सकते हैं। अकबर ने मुस्कुराते हुए कहा, बीरबल, तुम्हारी कहानियां हमेशा मुझे सोचने पर मजबूर कर देती हैं। कि बहुत समय पहले की बात है, दिल्ली के सुल्तान अकबर के दरबार में बीरबल नामक एक बुद्धिमान और विचारशील व्यक्ति थे। उनकी चालाकी और बुद्धिमत्ता की कहानियां उनके समय के लोगों के बीच मशहूर थीं। एक दिन अकबर ने अपने दरबार में एक बड़े आत्मविश्वासी आदमी को बुलवाया। यह आदमी अपने आप को बहुत ही प्रबल और बुद्धिमान मानता था। वह बोला, सुल्तान, मैं इस समय के सबसे बुद्धिमान व्यक्ति हूँ और मैंने दुनिया की सबसे शक्तिशाली राज्य बनाने के लिए एक अद्वितीय योजना बनाई है। अकबर ने बहुत सुना, लेकिन उन्होंने यह भी कहा, इतना ही तो वादा करने से कुछ नहीं होता, तुम्हें अपनी योजना को हकीकत में बदलकर दिखाना होगा। यह सुनकर वह आदमी थोड़ी चौंका, लेकिन फिर उसने तय किया कि उसे बीरबल के साथ मुकाबला करना होगा। उसने बीरबल को बुलवाया और उससे युद्ध में विजय प्राप्त करने की चुनौती दी। बीरबल ने यह सुनकर हंसते हुए कहा, ठीक है, हम एक आपसी प्रतिस्पर्धा करेंगे, लेकिन एक शर्त पर। उसने शर्त रखी कि जीतने वाला सबसे बुद्धिमान होगा और उसे विजय अर्जित करने के बाद उसकी योजना को सुनी जाएगी। दोनों ने सहमति दी और प्रतिस्पर्धा का समय तय किया गया। दिन बदलते गए और प्रतिस्पर्धा का दिन आया। उन्होंने एक सवारी गढ़ी और दोनों को एक बड़े मैदान में ले गए। यहाँ प्रतिस्पर्धा शुरू हुआ और दोनों ने एक दूसरे के साथ विभिन्न चुनौतियों का सामना किया। बीरबल ने चतुराई और बुद्धिमत्ता के साथ हर चुनौती का सामना किया और अपने चरम परिप्रेक्ष्य में उसे हराकर जीत हासिल की। विजयी बनकर उन्होंने वह आदमी से कहा, तुम्हारी योजना भले ही अद्वितीय हो, लेकिन बुद्धिमत्ता और चतुराई में तुम्हारी हार हो गई। उसके बाद सभी लोगों ने बीरबल की बुद्धिमत्ता की प्रशंसा की और उसके समर्थन में खड़े हो गए। समय की बात है, जब अकबर के दरबार में बीरबल नामक एक बुद्धिमान और चतुर सचिव थे। इन दोनों के बीच अनेक रोचक और शिक्षाप्रद पल घटित हुए थे। एक दिन अकबर ने अपने दरबार में एक विचार रखा, क्या कोई मेरे दरबार में इतना बुद्धिमान है जो मेरे सवालों का सही जवाब दे सके? इस प्रश्न को सुनकर बीरबल ने आक्षेपपूर्ण भाव से कहा, जी हाँ, हुजूर, मैं आपके सवालों का सही जवाब देने के लिए यहाँ हूँ। अकबर ने मुस्कुराते हुए कहा, तो बीरबल, अगर तुम सही जवाब दिए बिना मेरे प्रश्न को सुलझा सकते हो, तो मैं तुम्हें बड़ा इनाम दूंगा। बीरबल ने समझाया, हुजूर, इनाम की जरूरत नहीं, मैं आपके सवालों का उत्तर देने के लिए ही यहाँ हूँ। अकबर ने पहला सवाल पूछा, तुम वहां खड़े होकर एक सीढ़ी पर चढ़ते हैं, पर नीचे देखते ही बैठते हैं, ऐसा क्यों? बीरबल ने हंसते हुए उत्तर दिया, हुजूर, यह तो बहुत सीधा है। जब मैं सीढ़ी पर चढ़ता हूँ, तो मेरा सर ऊपर जाता है और मैं ऊपर वाले से सारी समस्याएं देख सकता हूँ। पर नीचे बैठकर मैं उन समस्याओं का सही समाधान निकाल सकता हूँ। अकबर ने हैरान होकर कहा, तुम्हारा उत्तर सही है, बीरबल। अब मैं तुम्हें अपना इनाम दूंगा। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, हुजूर, मेरे लिए सबसे बड़ा इनाम यह होगा कि आप मुझसे और सवाल पूछें और मैं आपको उत्तर दूं। अकबर ने बीरबल की चतुराई को समझा और मुस्कुराए हुए कहा, तुमने सचमुच दिखा दिया कि बुद्धिमान व्यक्ति समस्याओं का सही समाधान निकालता है। तुम्हारी चतुराई की सराहना है, बीरबल। इस प्रकार बीरबल ने अकबर के दरबार में अपनी बुद्धिमत्ता और विवेकपूर्ण उत्तरों से अपनी स्थानीयता बनाए रखी, और उनकी कहानियां हमें आज भी सीख देती हैं। एक दिन अकबर ने बीरबल से कहा, बीरबल, मुझे एक नई कहानी सुनाओ जो हमें कुछ नया सिखाए। बीरबल मुस्कुराए और शुरुआत की, हुजूर, एक गांव था जहां एक बड़ा मेला होने वाला था। गांव वाले बड़ी उत्सुकता से इस मेले की तैयारियों में जुटे थे। एक आदमी ने देखा कि एक युवक एक बड़े सा बालू का पहाड़ बना रहा था। युवक किसी के साथ बातचीत नहीं कर रहा था,
बस मेहनत से काम में मशगूल था। अकबर ने कहा, फिर क्या हुआ? बीरबल जवाब दिया, हुजूर, जब मेला आया और लोग अपनी दुकानें सजाने लगे, तो उस युवक ने अपने बालू के पहाड़ के साथ कुछ खास किया। उसने गांव वालों को बुलाया और कहा, मैंने इस पहाड़ को इतना बड़ा बनाया है कि यह आपके सभी सपनों को पूरा कर सकता है। अकबर ने हैरानी से कहा, कैसे? बीरबल ने हंसते हुए कहा, हुजूर, उस युवक ने अब तक सबसे बड़ा पहाड़ बना लिया था, लेकिन उसने कहा, अब तक तो सिर्फ पहाड़ बना है, लेकिन आपको इस पहाड़ के ऊपर चढ़कर देखना है, तो मेरी ये शर्त है कि आप मुझसे दूसरे सभी सपनों के लिए भी आग्रह करें। अकबर ने हंसते हुए कहा, फिर गांव वाले ने क्या किया? बीरबल ने ख्यालता हुआ कहा, हुजूर, उन्होंने माना और उस युवक के साथ पहाड़ के ऊपर चढ़ा। जैसे ही वह पहाड़ के ऊपर पहुंचे, वहां से उन्हें गांव का सुंदर दृश्य दिखाई दिया। गांव वाले हैरान हो गए क्योंकि उन्होंने सोचा था कि ऐसा कुछ हो ही नहीं सकता था। अकबर ने कहा, तो यह कहानी हमें क्या सिखाती है, बीरबल? बीरबल मुस्कुराए, हुजूर, यह कहानी हमें यह सिखाती है कि किसी भी मुश्किल को पार करने के लिए हमें अपनी मेहनत और संघर्ष में सहारा लेना चाहिए। हमें अपने सपनों को पूरा करने के लिए आत्मविश्वास रखना चाहिए, चाहे दुनिया हमें कैसे भी देखे। रजा बहुत दिनों से अपने राज्य को बहुत अच्छे से संभाल रहा था, परंतु उसके मन में एक सवाल बार बार उठता रहता था, मेरे प्रजा क्या मुझसे संतुष्ट हैं? रजा ने यह सोचा कि वह अपने राज्यवासियों के साथ सीधे संपर्क में रहने का एक नया तरीका अपनाएगा। रजा ने एक दिन नागरिक सभा बुलाए और उनसे कहा, मैं चाहता हूं कि आप मुझसे खुले मन से बातें करें और मुझे यह बताएं कि आपको कैसे सुधारता जा सकता हूं। सभा में शांति के माहौल में एक व्यक्ति ने अपनी बात कही, राजा, हमारे क्षेत्र में शिक्षा की कमी है, बच्चे दूर के गांवों तक पढ़ाई के लिए बहुत दूर जाना पड़ता है। रजा ने तत्परता से कहा, यह समस्या हल करने के लिए मैं एक नया योजना बनाऊंगा। हमारे क्षेत्र में नए शिक्षा केंद्र स्थापित करेंगे ताकि हर बच्चा अच्छी शिक्षा पा सके। एक और सभागृह ने कहा, राजा, बेरोजगारी की समस्या हमें बहुत सताती है, कृपया इस पर भी ध्यान दें। रजा ने मुस्कुराए, मैं समझता हूं कि बेरोजगारी भी एक बड़ी समस्या है। हम नए उद्यमों को बढ़ावा देने वाली योजनाएं ला रहे हैं जिससे नौकरियों का संबंध बना रह सके। सभागृहों ने अपनी समस्याएं रजा के सामने रखी और उन्होंने वाद विवाद सुना। रजा ने उनके सुझावों को ध्यान से सुना और एक सप्ताह के भीतर राज्य के विभागों को इन समस्याओं का समाधान निकालने का आदेश दिया। इसके परिणामस्वरूप नए शिक्षा केंद्र स्थापित किए गए, नौकरी पाने में सहारा मिलने के लिए नए उद्यमों का समर्थन किया गया और बेरोजगारी को कम करने के लिए उपाय अच्छी तरह से कार्यान्वित किए गए। राजा ने 1 महीने बाद फिर से सभा बुलाई और पूछा, क्या आप सभी संतुष्ट हैं? सभागृह ने मिलकर कहा, हाँ, हम सभी बहुत खुश हैं कि राजा ने हमारी बातें सुनी और उन्हें